हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आज आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे, एक तरफ आपने बीपीएससी टीआरई एग्जाम दे चुके होंगे इस आशा में कि सर मेरा बहाली होगा या नहीं होगा, इस दुविधा में होना लाजमी है। लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो दृढ़ संकल्पित थे और अच्छे से एग्जाम दिया। भले प्रश्न हार्ड आया, ये मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ एसटीटी का एग्जाम होने को, एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 जिसका एग्जाम 4 से होने वाला है और उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो 4 से जिनका भी है उनको पहले से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। समय बहुत कम है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है, लेकिन आपको इतना ही कहेंगे इस घड़ी में कि आप पढ़िए। दूसरा, आज आपको पता है आज 1 हो गया, 1 से लेके 3 तक, 1 2 3 3 दिन तक, 1 से लेके 12वीं तक जो भी बीपीएससी टीआरई एग्जाम दिए हैं और भविष्य में भावी शिक्षक बनना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट संबंधित जो भी त्रुटि में सुधार करना है उसके लिए पोर्टल खुल चुका है बीपीएससी का। वही मैंने लिखा है अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। चूंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना है, उसमें क्या बदल सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट में क्या क्या बदल सकते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या बदल सकते हैं। चूंकि जब आप अपडेट करने जाएंगे, पहले आप ये जानिए, ये मैं बता दूं थोड़ा। मैं ये देखिए, ये बीपीएससी, आप बीपीएससी गूगल में खोलना, गूगल में बीपीएससी खोलना। इसके बाद वहां जब जाओगे बीपीएससी खोलना, आप कैफे चले जाना तो साइड में अप्लाई ऑनलाइन, उस पर जाके अप्लाई ऑनलाइन, इस पे जाके इसके बाद वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपके पास तो होगा ही यूजर आईडी और दूसरा पासवर्ड, ये डाल के अपना खोल लीजिएगा। ये सभी के लिए है। 3 दिन का मौका मिला है, 1 से लेके 12वीं, 1 से 5वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, ये तीनों के लिए आप डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हैं। क्या सुधार लगेगा क्या नहीं लगेगा सारी बात बताएंगे, लेकिन आप ये होगा, इसको आप खोल लीजिए, ठीक है। और ये सुधार करने का जो मौका दिया गया है 1 से लेके 3 तक, 3, बस 3 दिन दिया गया है। समझ गए ना आप, इस चीज समझिए। और आपको 4 से एक, यानी अगले दिन से 4 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये किसका चलेगा भाई? तो ये चलेगा आपको जिनको भी 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनना है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 4 से, यानी आज से चौथा दिन। आज हो गया 1, तो चौथा दिन से आपका 9वीं से लेके, इसको मैं बता दूं, 9वीं से लेके 12वीं तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। कहाँ? आपके गृह जिला, आपके अपने ही जिला में। तो सर ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे है? तो आपको मैं बता दूंगा, जैसे ही लेटर आएगा 3, यहाँ चूंकि 1 से 3 तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सत्यापन होगा, सॉरी सुधार, त्रुटि में सुधार करना होगा। त्रुटि में सुधार के लिए खुला है, त्रुटि में सुधार के लिए कर सकते हैं, त्रुटि में सुधार के लिए 1 से 3 तक, इतना पता है ना। चलिए, तो ये सभी के लिए है, 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षक के लिए है, ये देख लीजिए। और 4 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका 9वीं से लेके 12वीं तक के लिए प्रत्येक जिला में। अब आपका कहाँ सेंटर मिला है वो हमसे जुटे रहिए, आपको मैं बता दूंगा। चलिए, तो ये समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। एक बात पहले मैं बताना चाहूंगा, चूंकि मैं वीडियो नहीं लाया था। अतुल प्रसाद जी हमारे आदरणीय जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने कहा भी था ट्विटर पे, 1 दिन पहले का न्यूज है। उन्होंने क्या कहा उस चीज को समझिए। टीआरई उम्मीदवार कृपया ध्यान दे, यानी सभी के लिए बोल रहे हैं। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हुआ था 1 से लेकर 12वीं तक को, 6ठी से 8वीं छोड़ के, उनके लिए पहला उन्होंने कहा था प्रविष्टियों में सुधार का अवसर प्राथमिक सहित सभी के लिए है, यानी 1 से 5वीं में, और दूसरा 9वीं से 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी के लिए है। यानी आप लोग भी देख लीजिए, सभी लोग देख लीजिएगा। अब ऐसा मत होशियारी कीजिएगा हम तो सही है, कोई गलत नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट में, तो फिर बाद मत कहिएगा सर छूट गया, बने रहिए। दूसरा उन्होंने कहा प्रविष्टियों को समर्पित कागजातों के अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। और तीसरा उन्होंने कहा जब कोई भी जमा किया गया दस्तावेज बदला नहीं जा सकेगा। यानी मान लीजिए आप आवासीय, जाति, आय, नॉन क्रीमी लेयर या मैट्रिक इंटर का जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, अब वो नहीं है कि उसके बदला में फिर से अपलोड करेंगे, ऐसा सुविधा बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, वो आगे भी दिखाएंगे। और चौथा उन्होंने कहा कि प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं। ये मामला थोड़ा दुविधा वाली हो गई है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि संशय वाली स्थिति, लेकिन इस संशय वाली स्थिति में मैं गौन इसलिए हो गया क्योंकि सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, सभी अपना अपना सोच है, लेकिन मैं अपना
एज अ शिक्षक, मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो यहां से एक मामला यह भी बनता है कि अतुल प्रसाद जी भी दुविधा में है, तभी तो उन्होंने कहा कि अपने ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है और डीएलएड भी किया हुआ है, तो उनको एक मौका दिया जाएगा, अभी नहीं, फिलहाल ये डॉक्यूमेंट त्रुटि 1 से 3 तक में नहीं, अलग से सूचित करके उनको सूचना दिया जाएगा कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं और बीएड की डिग्री लगाए हैं, अगर वो ऑलरेडी डीएलएड भी किए हुए हैं तो बीएड की डिग्री हटा के आप डीएलएड का डिग्री अपलोड कर सकते हैं, ऐसा वो समय देंगे। लेकिन यहाँ एक दुविधा ये आता है, बिल्कुल आएगा, क्या इसका मतलब बीएड बाहर हो गया क्या? यानी बीएड 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है क्या? डीएलएड को तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएलएड को बिल्कुल परेशानी नहीं है, उनका बल्ले बल्ले, बिंदास रहिए, बधाई हो, मेरे लिए तो दोनों है। लेकिन यहाँ से भी एक दुविधा है और उधर सुप्रीम कोर्ट आदरणीय जो माननीय सम्मानित आदेश है, अब उनका पालन एनसीटी किस आधार पे करती है ये मुझे भी नहीं पता है, रियलिटी बोल रहा है और मैं बोलना चाहता हूँ। जो भी सूचना होगा, मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत ग्रुप में हूँ, आपस में लोग झगड़ते हैं, पता नहीं क्या मैं देखने को मिल रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों बोलूँ, आप मंथन कीजिएगा। हाँ, लेकिन डीएलएड वाले को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बीएड वाले को ये दुविधा में भी डाल दिए हैं अतुल प्रसाद जी, तो फिलहाल इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है, रियलिटी बोल दूं, मैं किसी कोई वकील के पास भी नहीं गया हूं, आपके सामने जो होगा जैसे होगा मैं तब बता पाऊंगा। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा कि बीएड बाहर हो गया या नहीं बाहर हुआ। हाँ, लेकिन दुविधा यहाँ किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हम फंस गए। तो बीएड वाले आप एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 अगर भरे हैं तो उसमें लग जाइए, समय भी कम दिया गया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आप पास ही हो जाएंगे। क्यों पास होंगे? क्योंकि समय कम दिया तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ही ठाक रहेगा, पासिंग करना है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। मैंने क्या लिखा यहां ध्यान दीजिएगा, मैं किसी भी चीज को विस्तार में बताता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहां देखिए, बीपीएससी में मौका मिला है 1 से लेकर 3 तक, आज से लेकर 3 तारीख तक सभी को त्रुटि में सुधार कर लीजिए। कौन कौन डॉक्यूमेंट में आप सुधार, यहां मैंने लिखा है क्या बदल सकते हैं, यानी जब अपडेट करेंगे, अपडेट करने का मौका मिलेगा तो क्या क्या आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और ऐसे कितने डॉक्यूमेंट हैं जिसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, वो दोनों डॉक्यूमेंट को हम बता देते हैं। एक अभ्यर्थी का मैं अपने सामने मैं देखा, भरा, इसीलिए मेरे अपने अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बनते हैं। मैंने इसको कॉपी में लिख लिया, चूंकि एक भी गलती आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहला, चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, जब आप चेंज नहीं कर सकते, ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा सर, चेंज नहीं कर सकते, किसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं? जब आप त्रुटि सुधार में जाएंगे, बीपीएससी का यूजर आईडी और पासवर्ड लिख के, तो क्या क्या आप सुधार नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। पहला देखिए, आपका जो भी नाम होगा उसमें चेंजिंग नहीं होगा, पिता के नाम में चेंजिंग नहीं होगा, माता के नाम में चेंजिंग नहीं होगा, और साथ में आपका जो भी आधार कार्ड नंबर दिए होंगे, आधार कार्ड नंबर जो दे दिए सो दे दिए, आधार जो नंबर होगा उसमें भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। पहले ये 4 चीज जान लीजिए। आपका मेरा नाम पृथ्वीराज है, भारती है, तो पृथ्वीराज भारती ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पिता का नाम जो लिख दिए वही रहेगा, शायद आपका एक लेटर छूट गया हो या स्पेस का दिक्कत हो, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर माता के नाम में भी वही, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, और आधार नंबर जो डाल दिए वही रहेगा। आप फिर बोलेंगे सर अगर गलती हो गया तो क्या करें, एक स्पेस छूट गया पिता के नाम में या एक लेटर छूट गया तो क्या करें? तो आप क्या कीजिए, आप कोर्ट होगा, आपके जिला में कोर्ट होगा, कोर्ट जाइए, वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कोर्ट में जाके एक शपथ पत्र बना ले, कहिएगा मेरे नाम में मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर ये था पिता का नाम, इसमें कुछ त्रुटि हो गया, तो एक शपथ पत्र बना लीजिए। तो आप वो बना के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा 4 से या जब भी हो, तब उसमें कोर्ट का एफिडेविट भी लेके जाना, ये हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में बीपीएससी के साइट पे ये सब सुधार नहीं होगा। दूसरा देखिए, और दूसरा जेंडर भी आप नहीं बदल सकते। जेंडर यानी हम मेल है तो मेल पे क्लिक हो गया तो मेल ही रहेगा। गलती से मैंने मान लिया मैं तो मेल हूँ, मैं फीमेल पे क्लिक कर दिया फॉर्म भरने वक्त, आप सोचूंगा मैं मेल कर लूँ, चूंकि मेल तो हूँ, तो नहीं हो पाएगा। यानी इतने डॉक्यूमेंट में आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और देख लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरा एक चीज़ और लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, मैंने लिखा है नया डॉक्यूमेंट। आप सोचेंगे नया डॉक्यूमेंट,
जो भी नया डॉक्यूमेंट है उसको हम अपलोड कर ले फिर से, उसके स्थान पर ये होना चाहिए, वो नहीं होगा। नया डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर सकते हैं आप, नहीं अपलोड कर सकते हैं, नहीं अपलोड कर सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट आप सोचिए जैसे आवासीय है, मान लीजिए आवासीय है, आवासीय में आप मान लीजिए पुराना मतलब कुछ त्रुटि हो गया, फिर सोचते नया पीडीएफ स्कैन करके कैफे में जाके फिर अपलोड कर दे, तो नया नहीं कर सकते। और दूसरा इसी में एक इसी का मिलता जुलता, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त, वो आप देख भी नहीं सकते हैं। यानी पुराना डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फाइल था उसमें अपलोड किया हुआ पुराना को आप देख भी नहीं सकते हैं, पुराना को आप देख भी नहीं सकते हैं। यानी जो अतुल प्रसाद जी ने बोला था देख भी नहीं सकते, ये इसको आप पहले प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इतना मेहनत करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना उन्होंने बोला था कि कोई नया कागजात बोला था ना, वो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और पुराना जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आवासीय, जातीय, मैट्रिक, इंटर, कुछ भी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो भाई चेंजिंग क्या क्या कर सकते हैं, अब आते हैं मुद्दा पे। ये तो हुआ इतने सारे डॉक्यूमेंट में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन त्रुटि सुधार में। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अब चलते हैं क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं। देखिए वीडियो तो लंबा होगा तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम बताते हैं तो आपको भी अच्छा लगता होगा, ठीक है। क्या आप बदलाव कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए। और सभी एक आपको इंपोर्टेंट सूचना दे दे नोट में, 1 से 5वीं में शिक्षक बने या 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में, सभी को आज अपना कंप्यूटर है तो अपना कंप्यूटर खोल के यूजर आईडी पासवर्ड बीपीएससी में जाके सभी को देखना है और मिला लेना है, ठीक है। होशियारी नहीं प्लीज, नहीं तो छांटे जाएंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट में आप बदलाव कर सकते हैं, मान लीजिए पहला आपने आवासीय दिया होगा, आवासीय जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल, मिला लीजिएगा थोड़ा स्पेलिंग गलती हो। अब देखिए रेसिडेंशियल जो आपने अपलोड किया होगा, आवासीय बिहार के निवासी है, वैसे आवासीय तो खत्म हो गया था, अदर स्टेट भी अलाउड थे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने गलती कर दिया होगा, वहां पे एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसको सर्टिफिकेट नंबर मान लीजिए आप मिला लीजिएगा, आपके सामने ओरिजिनल आवासीय होगा और जो अपलोड किए होंगे तो वहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाले होंगे, ठीक है, तो वहाँ आप मिला लीजिएगा, आपने सही लिखा ध्यान से, अगर नहीं है तो वहाँ पे आप त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। और दूसरा जब आप आवासीय तो बनाए होंगे तो किसी डेट को इशू हुआ होगा, आप बनाए होंगे तो किसी डेट को तो निर्गत किया गया होगा, तो आप और इशू डेट को भी आप सुधार कर सकते हैं। इशू डेट का मतलब हुआ निर्गत तिथि, इसको भी आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों काम कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर आवासीय का और इशू डेट, ठीक है। अब कहेगा सर जो अपलोड किए हुए हैं क्या उसको हम देख सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, अनन्या से फिर से पीडीएफ अपलोड होगा, बिल्कुल नहीं, बस इस दोनों को चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा देखिए आप, अब मान लीजिए जाति पे आते हैं, जाति जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर और दूसरा इशू डेट, निर्गत की तिथि, ये आप इशू डेट इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप, समझ गए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 2। अब आगे चलते हैं, तीसरा हो गया कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब समझते हैं, कैटेगरी का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे होंगे, सभी का अपना अपना है, जैसे मान लीजिए कोई जनरल में होगा, कोई ईडब्ल्यूएस में होगा, कोई ईबीसी में होगा जिसको हम BC1 भी बोलते हैं दूसरा नाम, या कोई BC2 में होगा, या कोई SC/ST में होगा, ठीक है, समझ गए ना आप। तो मान लीजिए गलती से आप है ईडब्ल्यूएस में और क्लिक हो गया वहां जनरल, तो आप जनरल से ईडब्ल्यूएस में फिर क्लिक कर सकते हैं,
ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ईबीसी में है, अब वहाँ क्लिक हो गया BC2, तो है तो आप ईबीसी, तो सुधार में आप ईबीसी पे क्लिक कर लीजिएगा। चूंकि आपका जाति तो वही बना हुआ है, जाति तो बता दिए, तो कैटेगरी में आप सुधार कर सकते हैं। ऐसे भी साथी हैं जो SC में आते हैं, SC में गलती से उनका ST पे क्लिक हो गया, चुनाव हो गया, तो फिर से सुधार करके वो SC पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और समझ गए? चलिए, अच्छा लग रहा है ना वीडियो? अच्छा लगा हो दोस्त तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी का भला हो जाए। आप भी दूसरे का भला सोचिए, ऊपर वाला भी आपका भला सोचेगा, मेरे लिए नहीं, उसके लिए कि बच्चा उसको पता चल जाए, है ना। क्योंकि आपके और मेरे हाथ में नहीं है कि किसी का मैं जॉब दे दूं। एक चीज़ जीवन में याद रखिएगा, जीवन में जो घटना घटे, मैं भी बेरोजगारी का दंश बहुत मैं झेला हूँ, मैं विदेश से रिटर्न हूँ, तो जीवन में जो घटना घटे उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान को भी पता है कि आपके कंधा किस बोझ को सह सकता है। तो जैसे अभी बीएड और डीएलएड वाला का मामला लेके, ना इसमें बीएड का गलती है ना डीएलएड का गलती है, ये सभी गलती एनसीटीई का है। तो आपस में झगड़ गए, लेकिन बीएड वाले देखिए भगवान ने आपके लिए सोचा, अगर मान लीजिए बाहर होते हैं, मैं क्यों बोलूँ आप बाहर होंगे, मैं तो मेरे लिए सभी के लिए शुभकामनाएं, लेकिन देखिए भगवान इधर STT पेपर 1 आपका लेगा और STT पेपर 2 भी आपका लेगा, कहीं ना कहीं वो देख रहा है। और डीएलएड वाले साथी भी, आप भी कहते हैं सर बीएड वाले को कहिए बैठ जाने के लिए। देखिए मैं इतना जानता हूं कि आपका भी सिलेक्शन होगा तो उतना ही खुशी होगा जितना उसका होगा, बस आप सिलेक्शन लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से या कभी पढ़ाया या कभी जो भी ज्ञान था मैंने उसको बताया, तो मेरे लिए यही खुशी है। क्या मैं तो जॉब में नहीं चला जाऊंगा आपके जगह पे, तो मुझे क्यों दुख होगा, मैं जहां हूं तो हूं, रोजी रोटी चल रहा है मेरा, माता पिता का आशीर्वाद से, आपका प्यार। तो इस चीज को समझिए, निगेटिव बोलने से पहले 10 बार सोचिए, 1000 बार, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी फीलिंग क्या है। जब आप मास्टर बनेंगे तब हमारी बात याद आएगी कि किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। तो इस चीज समझिए, किसी को भी उल्टा मत बोलिए। हो गया? चलिए, और चौथा ऑप्शन देखिए, आप एड्रेस भी बदल सकते हैं, एड्रेस पता भी बदल सकते हैं। आप जो पता डाले थे तो कोशिश कीजिएगा आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आप जहाँ के बिहार के वही डालिएगा। यूपी के आप ओरिजिनल है तो यूपी का ही डालिएगा, आप चेंज कर सकते हैं पता। और डेट ऑफ बर्थ DOB, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि में अगर कुछ गलती हो गया हो जन्म तिथि, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद ये डिग्री बदल सकते हैं। डिग्री में आप किसी भी प्रकार का डिग्री ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री में मैट्रिक, इंटर, BA, BSc, BCom, BEd या कोई भी हो, इस डिग्री में आप सर्टिफिकेट नंबर हो या उसका इशू डेट हो, ये सारी आप बदल सकते हैं। वैसे आप खोलिएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, आप डिग्री में भी चेंजिंग कर सकते हैं। या आपका मान लीजिए कोई किसी ने बीएड किया, उसमें उसका कॉलेज का नाम गलती हो गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो कॉलेज के नाम में चूंकि डिग्री सर्टिफिकेट आपका, तो कॉलेज का नाम चेंज कर लीजिए। कॉलेज का, जिस कॉलेज से किया उसका पिन कोड आपने गलत डाल दिया था, तो पिन कोड सुधार कर लीजिए। या परसेंटेज आपका सही नहीं बन रहा था, मिस्टेक से कुछ लिखा गया, तो वो भी आप डिग्री में सुधार कर लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर होता है मैट्रिक, इंटर, कुछ का भी, तो उसमें सुधार कर लीजिए। किस डेट को इश्यू हुआ, 2009 में, 2010 में, बाएं साइड के नीचे में लिखा रहता है, उसको भी सुधार कर सकते हैं, है ना। चलिए, और एक प्रश्न बहुत अच्छा था, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक प्रश्न और था इसमें, जैसे आपके पास जो भी STET किए होंगे, STET पेपर 1, तो उनको डिग्री मिला होगा, तो डिग्री में उनका जो डिग्री मिला होगा, तो उसमें सर बोल रहे थे कि सर जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसमें RC लिखे या SI सीरियल नंबर लिखे, क्या लिखे सर। तो आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आपने जो भी लिखा है रहने दीजिए, ज़्यादा कंफ्यूजन पालिएगा, सिलेक्शन से दूर भागिएगा प्लीज़। सर्टिफिकेट STET का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, या सीटेट वाले भी, ठीक है, सीटेट वाला का सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी है, नोट अवेलेबल करके आता है वो लिख दीजिएगा। और STET में सर्टिफिकेट नंबर के यहाँ पे RC या ये क्या लिखे, तो आप दोनों में से जो लिखा है रहने दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस सभी डॉक्यूमेंट को एक फाइलिंग कीजिए, है ना। और ये आपको बताने का प्रयास किए, ये बताइएगा पहले वीडियो कैसा लगा, क्योंकि साहब मेहनत लगता है किसी भी चीज़ को स्टडी करके, और नौकरी तक का एक अपना मुहिम होता है कि किसी भी चीज़ को एनालिसिस करें, है ना। तो आपने ले लिया, चलिए, तो मैंने क्या बताने का काम किया ये बताइए पहले, ये अच्छा लगा क्या, मैंने कुछ अलग कंसेप्ट दिया कि नहीं ये बताइए। तो मेरा प्रयास होता है आपको कुछ अलग दे, सही दे, तरीके से दे,
और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और STET वाले जो है, आज आपको होगा तो रात में हम वीडियो डाल देंगे कि कितना नंबर लाइए और पास हो जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है और पास सभी होंगे। क्यों? क्योंकि STET के आधार पर आपको जॉब नहीं मिल रहा है। STET पास कर जाएंगे तब आप BPSC फिर एग्जाम देंगे। तो न्यूनतम कितना मार्क्स लाएं वो मैं आज रात में आपको वीडियो ला दूंगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या बदल सकते हैं सुधार में, क्या नहीं बदल सकते, दोनों को मैंने बताने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। कल रक्षाबंधन भी था और जिन बहनों से चूँकि मिलना नहीं हो पाया तो सिलेक्शन लीजिए, और जब आप आएंगे तो उस समय हम प्यार भरा राखी आपसे मानेंगे। और मैं सभी के लिए, मैं फिर बोलता हूँ, सिलेक्शन की कामना करता हूँ, या आज हो या कल हो, नौकरी तक हमेशा आपके सिलेक्शन की कामना करेगा, क्योंकि आपके तरक्की में मेरा तरक्की है। इस नौकरी तक को बनाया हम या हमारी टीम ने, लेकिन सफलता तक ले जाने में आपका हाथ रहा है। इस चीज़ को समझिए आप। तो बिल्कुल नेगेटिव किसी पे, किसी यूट्यूबर पे भी मत कीजिएगा। क्यों किसी का बद्दुआ लेना? आप जग में सबसे अच्छे हैं, है ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।